जय हिंद दोस्तों। मैं ऋषभ यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद आरके में हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसे कि हम लोगों का मैथ का चैप्टर चल रहा था संख्या पद्धति, और संख्या पद्धति हम आप लोगों को पढ़ा रहे थे। अब उसी में हम आगे आपको पढ़ाएंगे संख्या पद्धति में। अब हम आपको पढ़ाएंगे यूनिट डिजिट, इकाई का अंक। संख्या पद्धति में आगे चैप्टर चलेगा हमारा इकाई का अंक। हमने आपको कुछ पढ़ा दिया था, अब आगे से हम आपको पढ़ाएंगे इकाई का अंक। इकाई का अंक इकाई का अंक ये नंबर सिस्टम का जो चैप्टर है, ये एसएससी, सीएचएसएल, एसएससी जीडी और सभी एग्जामों में पूछा जाता है। इसका एक प्रश्न तो हर एग्जाम में आना कंपलसरी है, एक प्रश्न तो आता ही आता है। अब हम आपको ये बताएंगे कि इकाई का अंक कैसे निकाला जाता है। इकाई के अंक को कैसे निकालेंगे, जैसे मान लो आपको कोई भी संख्या दे दी जाती है, कोई भी संख्या दे दी जाएगी आपको 3 4 इंटू 2 5 इंटू 3 6 इंटू 7 8, ऐसे ऐसी कोई भी संख्या आपको दे दी जाएगी। अब इस संख्या में आपसे पूछा जाएगा कि इस संख्या में इकाई का अंक बताइए। आप इस संख्या में आप इकाई का अंक बताइए, तो आप लोग कैसे बताएंगे इस संख्या में इकाई का अंक। तो इकाई का अंक का मतलब ये होता है कि इसका मल्टीपल, इसका मल्टीपल, इसका मल्टीपल और इस 7 8 का मल्टीपल। इन सभी संख्याओं का मल्टीपल अगर हम करेंगे तो जो हमारा लास्ट में अंक आएगा, जैसे कोई हमारी लंबी संख्या आती है 2 3 5 4 3 2 1, इतनी बड़ी, जैसे हमारी इन सबका मल्टीपल करने पर इतनी बड़ी हमारी संख्या आती है, तो उसका इकाई का अंक ये होता है लास्ट वाला। इकाई का अंक ये लास्ट वाला होता है, ये दहाई का अंक होता है, ये सैकड़ा होता है, इसे इकाई का अंक बोलते हैं, इसे दहाई का अंक बोलते हैं और इसे हम सैकड़ा बोलते हैं। तो इसमें ये पूछा गया है कि इसमें आप इकाई का अंक बताइए, यूनिट डिजिट बताइए। यूनिट डिजिट क्या बताएंगे आप इसमें। अब इसमें हम आपको यही निकालना है कि इकाई का अंक क्या होता है। तो हम कैसे निकालेंगे, या तो हम इस सब का गुणा करें। ये 34 दिया आपको, 25 दिया, ये 36 दिया है और ये 78 दिया, या तो हम इन सब का मल्टीपल करें, उसके बाद जो निकालेंगे वो हमारा इकाई का अंक होगा। या फिर हम इसमें ऐसा करें कि इस संख्या के इकाई का अंक, ये जो 4 दिया है, इस संख्या के इकाई का अंक, इस संख्या के इकाई का अंक, इस संख्या के इकाई का अंक और इस संख्या के इकाई का अंक हम अगर मल्टीपल कर लें और उसके बाद सबका मल्टीपल करने के बाद हम आंसर देखें क्या होता है। इसका 4 का मल्टीपल 5 में करेंगे तो 4 पंजे 20, 4 पंजे 20। उसके बाद इसका इकाई का अंक कितना आ गया, 0। अब 0 का इसमें गुणा होगा तो हो जाएगा 6। क्या हो जाएगा, 6। अब 6 का गुणा होगा, 6 का 0 में गुणा होगा तो ये रिजल्ट देगा 0 में। अब 0 को गुणा 8 में होगा तो ये भी रिजल्ट देगा 0। तो इकाई का अंक क्या हो जाएगा, तो आपका इकाई का अंक हो जाएगा 0। इस पूरी सीरीज में जो आपका इकाई का अंक होगा, इस पूरी सीरीज का आपका इकाई का अंक होगा वो 0 होगा। कैसे, 4 पंजे 20, 20 छक्के 120, और 120 का आप 8 से मल्टीपल करेंगे। 120 का यदि आप 8 से मल्टीपल करते हैं तो 8 का 0 में जाएगा तो 0, 8 दूनी 16 की 6 हासिल 1, 8 एकम 8 और 1 9, 960। इकाई का अंक हो गया आपका 0। अब कैसे करते हैं वो हम आपको एक बार फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। कैसे करते हैं कि इस संख्या के इकाई का अंक, इस संख्या के इकाई का अंक और इस संख्या के इकाई का अंक और इस संख्या के इकाई का अंक, इन सभी संख्याओं के इकाई का अंक देखा हमने, सभी को मल्टीपल किया तो 4 पंजे 20, 20 का इकाई का अंक 0 आ गया। जैसे ही हमें किसी भी सीरीज में पता चलेगा कि 0 आएगा, हम पूरी सीरीज को सॉल्व ही नहीं करेंगे, हम पूरी सीरीज को सॉल्व ही नहीं करेंगे और इकाई का अंक डायरेक्ट उसमें बता देंगे कि 0 होगा। क्योंकि कहीं भी किसी भी सीरीज में 2 और 5, 2 और 5 का मल्टीपल हो रहा होता है तो वो 0 बना देते हैं। 2 और 5 का मल्टीपल हो रहा होता है तो वो 0 बना देते हैं। अब इस संख्या में क्या हुआ, यहाँ पे 4 था, जो 2 का गुणज है 4, और 5 था तो 5 का 2 से गुणा किया तो 0 आ गया। इसका मतलब ये इस संख्या का इकाई का अंक आपका 0 हो गया है। इस संख्या के इकाई का अंक आपका 0 हो गया है। अब जैसे हम आपको आगे बता रहे हैं, हम आपके लिए सीट बना के लेके आए हैं, उस सीट से हम आपको प्रश्न देंगे और इसी सीट से आपके हम प्रश्न करवाएंगे। जो सारे प्रश्न एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल वगैरह में आए हुए हैं, जो मेंस तक के आपके क्वेश्चन हम कवर कराएंगे।
अब इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है आपका, प्रथम प्रश्न 49237 मल्टीपल 3995 इंटू 738 इंटू 83 इंटू 9। अब इसमें आपसे पूछा गया है इकाई का अंक बताओ। इकाई का अंक बताओ। इकाई का अंक बताओ। इस सीरीज में आपसे पूछा गया कि आप इसमें इकाई का अंक बताओ। इतनी बड़ी आपको सीरीज दे दी गई है और इस सीरीज में आपसे पूछ लिया गया है कि इकाई का अंक बताओ। अब इकाई का अंक आप लोग कैसे निकालोगे? अब इकाई का अंक आप लोग कैसे निकालोगे? एक तो होता है बेसिक मेथड, बेसिक मेथड से हम क्या करेंगे? बेसिक मेथड से इस 7 का, इस इकाई के अंक का, इस संख्या के इकाई का अंक, इस 5 का, इसके इकाई का अंक का 8 का, और इस 3 का, और इस 9 का। ये तो आपका हो जाएगा बेसिक मेथड। ये आपका हो जाएगा बेसिक मेथड। बेसिक मेथड में क्या होता है? 7 का, 5 का, 8 का, 3 का और 9 का मल्टीपल करेंगे और उसके बाद हम इस संख्या में बताएंगे कि इकाई का अंक क्या आया है। अब इनका मल्टीपल कर रहे हैं। 7 इंटू 5 35 हो जाएगा। 7 इंटू 5 35 हो जाएगा। 35 को हम 8 से डिवाइड करेंगे, सॉरी मल्टीपल करेंगे तो 8 का हम 3 में कर दे रहे हैं। 8 इंटू 3 24, 8 3 24 इंटू 9। अब इकाई का अंक इसमें से निकाल लेंगे। तो इसका इकाई का अंक 5 आ जाएगा, इसका 4 आ जाएगा और इसका 9 आ जाएगा। ये 3 इकाई के अंक फिर से आ गए। अब इसका इसमें मल्टीपल करेंगे, 5 चक्के 20 आ जाएगा तो इसका 0 आ जाएगा इंटू 9। अब 9 का अगर इसमें इकाई के अंक, इसके इकाई के अंक और इसमें इकाई के अंक में अगर हम गुणा करेंगे तो 0 आएगा। मतलब हमारा इकाई का अंक आ गया, जो इकाई का अंक आ गया वो 0 आ गया। क्या रिजल्ट क्या आ गया? हमारे इकाई का अंक जो आ गया है वो 0 आ गया है। अब ये तो था हमारा बेसिक मेथड, हमने इतना लंबा किया, 3 लाइनों में कर पाया जाके। और एक स्मार्ट अप्रोच ये होती है, हमने पूरी संख्या देखी, 4 9 2 3 3 7, यहाँ 7 है, यहाँ 3 9 5, यहाँ पे लास्ट में 5 है, और यहाँ पे हमने देखा, यहाँ पे इस संख्या का अंतिम अंक 8 है, यहाँ पे 5 है और 8 है। मैंने आपको बताया है यदि 5 या 5 का कोई गुणज आ जाता है, 2 या 2 का कोई गुणज आ जाता है तो वो एक 0 बनाते हैं। अब जैसे यहाँ पर 10 और 8 आ जाए तो भी एक 0 बनाएंगे, आगे भी अगर कोई आ जाए तो वो 0 बनाएंगे। तो हम स्मार्ट अप्रोच क्या लगाएंगे, इसमें सिर्फ अंतिम अंक देखेंगे और ये देख लेंगे यदि 0 बढ़ रहा हो, उसमें स्मार्ट अप्रोच में ये देख लेंगे यदि 0 बढ़ रहा हो तो हम डायरेक्टली 0 इकाई का अंक बिना सोचे समझे 0 बता देंगे। अब क्या बढ़ रहा था, यहाँ पे 5 का और 8 का गुणा करेंगे 0 बनेंगे, और 0 में किसी भी संख्या का, 0 एक ऐसी संख्या होती है इसमें आप किसी भी संख्या का अगर मल्टीपल करते हैं तो वो उसको 0 बना देती है, मतलब अपने जैसा कर देती है। 0 एक ऐसा अंक है जिससे आप किसी भी नंबर का, कितने भी बड़े से बड़े नंबर का यदि गुणा करोगे तो वो सबको अपने जैसा बना देती है, 0 बना देती है। अब देखो, अब डायरेक्ट अगर आंखों में करना था आपको प्रश्न तो कैसे करना था, इतना लिख के भी नहीं करना था आपको, मल्टीपल करते जाओ आंसर देते जाओ। 7 का 5 में गुणा करोगे 7 पंजे 35, अंतिम अंक आ गया 5, 5 का गुणा करोगे 8 से, 8 पंजे 40। जैसे ही हमें 0 पता चला हम तुरंत समझ गए इस पूरी सीरीज का जो अंतिम अंक आएगा वो 0 आएगा। इस पूरी सीरीज का जो अंतिम अंक आएगा वो 0 आएगा। अब देखो अगला प्रश्न, हम आपको देख रहे हैं सेकंड नंबर का प्रश्न है हमारा 3 इंटू 38 इंटू 537 इंटू 1256 और इसमें पूछा गया इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न आपको हमने दिया है और इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि इसमें आप इकाई का अंक निकालिए। अब आप लोग इकाई का अंक कैसे निकालेंगे? संख्या आपको हमने दे दी है
3 × 3 8 × 5 3 7 × 1 2 5 6। और इसमें आपसे पूछ लिया गया है कि आप इकाई का अंक निकालिए। अब मैंने क्या बताया आपको, या तो आप स्मार्ट अप्रोच से डायरेक्ट देख लीजिए, यहाँ 3 है, यहाँ 8 है, यहाँ 7 है और यहाँ 6 है। ना तो यहाँ कहीं भी 5 बढ़ रहा है और ना कहीं भी यहाँ पे 2 बढ़ रहा है। इसका मतलब इसका इकाई का अंक 0 तो नहीं होगा। स्मार्ट अप्रोच ये तो हम नहीं लगा पाएंगे। अब क्या करेंगे, हम इसका अंतिम अंक लेंगे। तो ये तो सिर्फ 3 है तो 3 ले लिया। इसका अंतिम अंक 8 है तो 8 ले लिया। इसका अंतिम अंक 7 है तो 7 ले लिया। और ये इसका अंतिम अंक 6 है तो हमने 6 ले लिया है। इन सभी के अंतिम अंक ले लिए हमने। अब इन सभी के अंतिम अंक लेके और सबका मल्टीपल कर देंगे, सबका मल्टीपल कर देंगे। तो 3 का 8 से मल्टीपल करेंगे तो 3 8 24, ये 24 आ जाएगा। आपको दूसरा क्वेश्चन पूरा लिख के बता दे रहे, इतना ये 24 हो जाएगा। फिर ये 7 बच जाएगा और यहाँ 6 बच जाएगा। फिर इस 4 का, क्योंकि इसका अंतिम अंक तो 4 ही बचा ना, अब इस 4 का इस 7 से करेंगे, 7 जग 28, 28 फिर इंटू 6 हो जाएगा। अब इसका अंतिम अंक क्या बचा, 8। अब 8 का अगर 6 से करेंगे तो 8 छक्के 48, मतलब 8 आ जाएगा। जो अंतिम अंक हमारा आ जाएगा, अंतिम अंक हमारा जो आ जाएगा वो आ जाएगा 8, और वो हमारा होगा सही। जो हमारा अंतिम अंक आएगा वो हमारा 8 आएगा और वो हमारा सही है। कैसे, अब मैं आपको बता दे रहा हूँ। 3 का 8 से करोगे 3 8 24, 4 बचेगा, 4 इकाई का अंक होगा। 4 का 7 से करोगे 4 7 28, 8 बचेगा। 8 का 6 से गुणा करोगे 8 छक्के 48, 8 बचेगा। मतलब इसका इकाई का अंक हो जाएगा 8, इसका इकाई का अंक हो जाएगा 8। आपको और ज़्यादा बेहतर सीखने की ज़रूरत है। उसके लिए क्या करना है आपको, मैंने आपको एक रूल तो बता दिया है। सबसे पहले आपको देखना है कि कहीं इसमें अंतिम अंक 5 और 2 तो नहीं हो रहे। यदि संख्या के अंतिम अंक 5 और 2 हो रहे हों तो आप डायरेक्टली उसका इकाई का अंक 0 बता देंगे। यदि 5 और 2 नहीं हो रहे हैं तो आप उसका अंतिम अंक, संख्याओं के अंतिम अंक मतलब लास्ट डिजिट को, जैसे इसमें 8 था, इसमें 7 था और इसमें 6 था और यहाँ पे 3 था, इन सभी का मल्टीपल करके आप लोग देख लेंगे। इन सभी का मल्टीपल करके आप लोग देखेंगे और इकाई का अंक बता देंगे। अगला प्रश्न देते हैं हम आपको। अगला प्रश्न हम आपको बता रहे हैं। अगला प्रश्न इसमें ये है, सीट में आपको, ये सीट अपडेटेड है आपके जो एसएससी सीजीएल मेंस 29 जनवरी 2022 को, 29 जनवरी 2022 को जो प्रश्न आया था, 29 जनवरी 2022, ये इतनी अपडेटेड सीट है। 29 जनवरी 2000 एसएससी सीजीएल मेंस, एसएससी सीजीएल जो मेंस में क्वेश्चन आया हुआ है, ये एसएससी सीजीएल मेंस का प्रश्न है जो हम आपको देने जा रहे हैं। नहीं, अगला प्रश्न है इसके बाद, वो हम आपको देने जा रहे हैं। प्रश्न क्या है, 81 82 इंटू 83 और इंटू डॉट 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 89। इसमें पूछा गया कि इकाई का अंक क्या होगा। ये आपको सीरीज दे दी गई है 81 से लेकर और 89 तक, और अब इसमें आपसे पूछा गया है कि इसके इकाई का अंक क्या होगा। अब आप लोग कैसे निकालें, अब इसमें आपसे ये पूछ लिया गया है कि इकाई का अंक क्या आएगा। अब आप लोग कैसे करोगे, अब आप लोग कैसे करोगे, इसमें इकाई का अंक क्या आएगा। अब मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये ज़्यादा लंबी सीरीज नहीं है तो आपको समझाने के लिए मैं फिर से बता दे रहा हूँ। ये 81 है, 82 है, ये 83 है। 83 के बाद यहाँ 84 आएगा, 84 के बाद यहाँ 85 आएगा, यहाँ 85 के बाद 86 आएगा और 86 के बाद 87 आएगा और यहाँ 88 आएगा और उसके बाद मल्टीपल 89, तो ये दिया ही है 89 दिया है। ये इतनी लंबी सीरीज है आपकी, 81 से लेके और ये और फिर ये आपको इतनी लंबी सीरीज दे दी गई है। और है कुछ नहीं इस सीरीज में, सिर्फ 1 सेकंड का प्रश्न है ये आपका। आप देखो अभी 81 82 83 से लेके 89 तक पूछा गया आपसे। अब आप कैसे निकालोगे, मैंने आपको एक स्मार्ट अप्रोच बताई है कि कोई भी प्रश्न इकाई के अंक का आपके पास आए और सबसे पहले आपको क्या देखना है, सबसे पहले आपको ये देखना है कि इसमें कहीं 5 और 2 का तो मल्टीपल नहीं हो रहा है। यदि इसमें 5 और 2 का मल्टीपल हो रहा है तो इसका इकाई अंक बिना सोचे समझे हम 0 देंगे, क्योंकि 5 और 2 का मल्टीपल, 5 और 2 का जो मल्टीपल होता है वो हमको 1 0 दे देता है। 5 और 2 का जो मल्टीपल होता है वो हमको 1 0 दे देता है। आगे जब हम शून्यों की संख्या निकालना पड़ेंगे
तब हम आपको इसका सही से विस्तार करके बताएंगे। अभी आप इतना समझ लीजिए कि 5 का और 2 का मतलब होता है तो एक ही जीरो दे देता है, और उसके बाद मुझे पूछा ही जाता है इकाई का अंक, अंतिम अंक ही पूछना है, तो अंतिम अंक हमारा जीरो ही आता है। और जीरो एक ऐसी संख्या है, हम किसी भी संख्या से जीरो में मल्टीपल करते हैं तो वो संख्या भी अपने जैसा ही बना लेता है, अपने जैसा ही बना लेता है। अब देखो इसमें क्या होगा, इसका इकाई का अंक कितना दे रहे हैं, एक, इसका इकाई का अंक 2, ये 2 आ गया यहाँ पे, और आगे चल के ये देखो 5 आ गया। मैंने क्या बताया, जहाँ 2 और 5 आप लोगों को मिल जाएंगे वहीं पे जीरो हो जाएगा, तो ये 2 मिल गया और ये 5 मिल गया, तो इकाई का अंक इसका हो जाएगा जीरो। इकाई का अंक, इकाई का अंक बराबर जीरो। इसका इकाई का अंक क्या हो जाएगा, जीरो। देख लो आप, ये 2 मिलेगा, ये 5 मिलेगा, 2 और 5 का मल्टीपल होगा जीरो। अब जीरो का किसी भी संख्या में आप गुणा करेंगे तो सब जीरो देंगे, इकाई अंक हो गया जीरो। ये तो मैंने आपको पहले से बता दिया, इतना बड़ा क्वेश्चन तो 1 सेकंड में सॉल्व। आगे क्वेश्चन देते हैं हम आपको। सभी विषम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। प्रश्न 4 है आपका, जो 4 नंबर प्रश्न है आपका, 4 नंबर प्रश्न में पूछा गया है सभी विषम अभाज्य संख्याओं का, सभी विषम अभाज्य, सभी विषम अभाज्य संख्याओं के, सभी विषम अभाज्य संख्याओं के सभी विषम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। इकाई का अंक, गुणनफल का इकाई का अंक ज्ञात करो। ये आपको प्रश्न दे दिया गया है और इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि सभी विषम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई का अंक ज्ञात करो। अब अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती हैं? अभाज्य संख्या होती है जो 2 से ना कटे, जो 2 से ना कटे अभाज्य संख्या हो जाती है, जैसे 3, 5, 7, 9, 11। और सबसे आपसे अगर इसी प्रश्न में पूछ लिया जाए कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होगी, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होगी, तो सबसे छोटी अगर अभाज्य संख्या पूछा जाएगा तो वो 2 होगी, क्योंकि 2 एक ऐसा नंबर है जो सिर्फ खुद से कटता है और 1 से कटता है, जो सिर्फ खुद से कटता है और 1 से कटता है। तो जो भी संख्या खुद से और सिर्फ 1 से कटती हैं वही संख्या अभाज्य संख्या होती हैं। और इस प्रश्न में ये पूछा गया है कि सभी विषम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। सभी विषम संख्याओं के गुणनफल का इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। तो आप लोग कैसे ज्ञात करेंगे, आगे बता रहे हैं हम आपको। ये आप लोग एक छोटी सी हम आपको बात बता रहे हैं जो आप याद कर लीजिए। 1 से लेके 50 तक और 50 से लेके 100 तक, 1 से लेके 50 तक और 50 से लेके 100 तक, 1 से लेके 50 तक अभाज्य संख्याओं के गुणनफल, ये जो 1 से लेके 50 तक होता है ये 15 होता है, ये जो होता है वो 15 होता है जो अभाज्य संख्या होती हैं। और 50 से लेके 100 तक ये 10 होती हैं, तो टोटल हो जाती हैं ये 25 आपकी, टोटल ये हो जाती हैं आपकी 25। जो अभाज्य संख्याएं होती हैं आपकी 1 से लेके 50 तक 15 होती हैं और 50 से लेके 100 तक ये 10 होती हैं, तो आपकी ये टोटल 25 हो जाती हैं, टोटल हो जाती हैं आपकी 25। और इसी में आगे हम आपको बता दे रहे हैं, जैसे 5 है, यदि 5 का आप किसी भी इवन संख्या मतलब सम संख्या, 5 का किसी भी सम संख्या से अगर गुणा करोगे, 5 का यदि आप किसी भी सम संख्या से गुणा करोगे तो वो हमेशा जीरो देगी। क्या बताया मैंने, 5 का किसी भी सम संख्या से यदि गुणा करोगे तो वो जीरो देगी।
और 5 का अगर आप किसी भी विषम संख्या से गुणा करोगे, 5 का आप किसी भी विषम संख्या से गुणा करोगे तो वो 5 देगी, 5 देगी। अब हम आपको इसका रिजल्ट दे रहे हैं। अब रिजल्ट कैसे, जैसे मान लो 5 सम संख्या है 2, 5 का 2 से किया 10, अंतिम अंक 0 दे दिया। 5 सम संख्या 4, रिजल्ट 20, 0 दे दिया। फिर 5 ले लिया, सम संख्या 6, 5 छक्के 30, 0। मतलब कोई भी संख्या, अब आपको लग रहा होगा ये लाइन से ले रहे हैं, मान लो 5 यहाँ ले लिया 18, 18 पंजे 90, मतलब अंतिम अंक 0। 5 का किसी भी सम संख्या से यदि हम गुणा करेंगे तो वो रिजल्ट में 0 देगी। 5 का किसी भी सम संख्या से यदि हम गुणा करेंगे तो वो रिजल्ट में 0 देगी। और 5 का किसी भी विषम संख्या से यदि हम गुणा करेंगे तो वो रिजल्ट में 5 ही देगी। अब देखो ये भी हम आपको बता दे रहे हैं, जैसे यहाँ 5 दिया गया है, 5 का यदि हम 3 से गुणा करते हैं तो 15 दे दिया। 5 का यहीं पे हम 5 से गुणा करते हैं, 5 25, तो ये 5 लास्ट में 5 आ रहा है, यहाँ लास्ट में 5 आ रहा है। 5 का आप मान लो यहाँ किसी भी विषम संख्या से 19 से गुणा कर लो, 19 विषम संख्या है तो 5 45 की 5 यहाँ से दे, 19 पंजे 95, ये भी देखो लास्ट डिजिट 5 दे दिया है। तो 5 का नियम ही यही है। अब हम आपको ये प्रश्न बताते हैं, ये प्रश्न कैसे सॉल्व होगा वो हम आपको प्रश्न बता दे रहे हैं। प्रश्न में क्या बोला गया है, प्रश्न में आपसे सीधा बोला गया है कि सभी विषम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। अब सभी विषम अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं, तो वो 3 से शुरुआत होती हैं, क्योंकि 2 तो एक सम अभाज्य संख्या है, 2 एक ऐसी अभाज्य संख्या है जो सबसे छोटी है और सम भी है। तो विषम संख्या जो अभाज्य है वो 3 होगी, 3 इंटू फिर 5 इंटू 7 इंटू 9 इंटू 11, डॉट 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 करके ऐसे चली जाएगी और आगे तक और आगे तक। अब आपसे इसमें ये पूछ लिया गया है कि इसके इकाई का अंक याद कीजिए। अब जहाँ यहाँ 5 आ गया है, अब ये जो 5 आ गया ना, अब इसका कितने भी अभाज्य मतलब विषम संख्याओं से गुणा होता जाएगा, ये रिजल्ट एंड में 5 ही देगा, ये रिजल्ट एंड में 5 ही देगा। इस 5 का चाहे 7 से गुणा करो, चाहे 9 से गुणा करो, चाहे 11 से गुणा करो, चाहे लास्ट में कितनी भी लंबी संख्या हो जाए और किसी से भी गुणा करो तो रिजल्ट में ये 5 ही देगा। तो इस प्रश्न का जो इकाई का अंक होगा, इस प्रश्न का जो इकाई का अंक होगा, इकाई का अंक वो 5 आ जाएगा। इकाई का अंक कितना आ जाएगा, जो इकाई का अंक आ जाएगा वो 5 आ जाएगा। समझ में तो आ गया होगा आप लोगों को, क्योंकि सभी विषम अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या होती है 3 से शुरू, और बाकी 5 का तो रूल मैंने बता ही दिया है आपको, 5 का रूल मैंने आपको बता दिया है। अब देखते हैं अगला प्रश्न, अब देखते हैं अगला प्रश्न। सभी अभाज्य संख्या में गुणनफल का इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। सभी, अब आपको हम दे रहे हैं ये देखो 5वां प्रश्न, 5वां प्रश्न, 5वां प्रश्न में बोला गया है सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल, सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई का अंक ज्ञात कीजिए, इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। क्या बताया मैंने आपको, सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। अब इसमें देखिए, अभी इससे जस्ट पहले आपसे मैंने क्वेश्चन आपको कराया था, उस प्रश्न में मैंने आपको बताया था कि सभी विषम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई का अंक बताइए। तो विषम अभाज्य संख्या का मतलब था कि संख्या 3 से शुरू हो रही थी। लेकिन यदि आपसे पूछा जाए, बहुत बार पूछा गया है ये, यूपी कांस्टेबल में तो कई बार क्वेश्चन आया ये, यूपी कांस्टेबल में पूछा गया है, और भी छोटी छोटी परीक्षाओं में ऐसे डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या
तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होगी वो हमारी 2 होगी। सबसे छोटी अभाज्य संख्या है जो हमारी वो 2 होगी। अब सबसे छोटी जो हमारी अभाज्य संख्या 2 है, तो हमें पूछा गया कि सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई-अंक ज्ञात कीजिए। हम लिखते हैं 2, अभाज्य संख्या 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9, 9 के बाद 11, डॉट डॉट डॉट, और ऐसे ही आगे चलती जाएगी ये सीरीज। जब ये सीरीज आगे चलती चली जाएगी तो मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको सबसे जब पहला प्रश्न कर रहे थे हम लोग, तभी मैंने आप लोगों को बताया था कि यदि कहीं भी हम लोगों को 5 और 2 की मल्टीपल एक साथ मिल जाते हैं, अलग अलग मिल जाते हैं, पूरी सीरीज में कहीं भी 5 और 2 का गुणा हो रहा होता है, तो संख्या में उसके इकाई का अंक 0 हो जाता है। अब इसमें देख लीजिए आप, 2 तो हमें सबसे पहले मिल गया, 2, 5 ये तीसरे नंबर पे मिल गया। अब इसका मतलब ये है कि ये 2 और 5 का मल्टीपल हो जाएगा तो ये 10 देंगी, और 10 में इकाई का अंक आ जाएगा ये 0। 10 में जो इकाई का अंक आ जाएगा ये आ जाएगा 0। और जब ये इकाई का अंक 0 आ जाएगा तो इस 0 का आप 7 से मल्टीपल करें, 9 से करें, 11 से करें, चाहे 11 लाख से करें, ये इकाई के अंक 0 ही देंगे। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो आपका उत्तर हो जाएगा 0। इसमें जो उत्तर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा 0। अब हम बता रहे हैं आपको आगे हम आपको एक छठवां क्वेश्चन करा रहे हैं। 5 क्वेश्चन तक हो गए आपको, मुझे उम्मीद है कि आप लोग, हम आपको कराते हैं छठवां प्रश्न। हम आपको ये छठवां प्रश्न करा रहे हैं। और छठवां प्रश्न को कराने से पहले हम आपको 2-3 इम्पोर्टेंट चीज़ें बताना चाहते हैं, जैसे 2 पे पावर 1, 2 पे पावर 2, 2 पे पावर 3, 2 पे पावर 4, इधर लिख रहे हैं 2 पे पावर 5, 2 पे पावर 6, 2 पे पावर 7 और 2 पे पावर 8। 2 पे पावर 6, 2 पे पावर 7 और 2 पे पावर 8, ये मैंने लिख दिया। मैं आपको इसकी बता रहा हूँ। 2 के पावर 1 का मतलब 2, 2 के पावर 2 का मतलब 4, 2 के पावर 3 का मतलब 8, 2 के पावर 4 का मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 2 के पावर 5 का मतलब 32, 2 के पावर 6 का मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, 2 के पावर 7 का मतलब 64 दूनी 128, और 2 के पावर 8 का मतलब 256। आप लोग सोच रहे हो इस चीज़ का और इस इकाई के अंक से क्या संबंध, इसका बहुत बड़ा संबंध है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये होती है चक्रीयता, मतलब साइकिलिंग। कोई भी संख्या एक जो रिपीटेशन होता है उसका एक 4 नंबर के बाद वही संख्या रिपीट हो जाती है। जैसे देखो, इसमें 2 पे पावर इकाई का अंक इसका 2 है, ठीक है, 2 पे पावर 2 इकाई का अंक इसका 4 है, ठीक है, 2 पे पावर 3 इसका इकाई का अंक 8 है, 2 पे पावर 4 इसका इकाई का अंक 6 है। अब देख लो आप, 4 नंबर हुए, 4 बार मैंने इसका वर्ग किया, 2 पे पावर 4 लिए। अब जैसे ही हम 2 पे पावर 5 पे आए, अब हम जैसे ही 2 पे पावर 5 पे आए, वैसे ही इकाई का अंक फिर से देखो 2 आ गया, इकाई का अंक फिर से 2 आ गया। 2 पे पावर 2 आए, जैसे यहाँ 2 पे पावर 6 किया हमने, वैसे ही इकाई का अंक देखो 4 आ गया। 2 पे पावर 3 का मतलब 8 था यहाँ पे, और 2 के पावर 7 का मतलब देखो इकाई का अंक 8 आ गया। यहाँ पे 2 के पावर 6 का मतलब 6 था, और यहाँ पे इकाई का अंक 6 आ गया। कहने का मतलब हमारा इस पूरी बात से ये है कि यदि हम किसी भी संख्या में 4 से भाग दे देते हैं तो सिर्फ उसके 4 ही अंक रिपीट हो जाते हैं। अगर यहाँ पे इसकी 2 की पावर 1 की, यहाँ पे 2 की पावर 20 करें, जैसे 2 की पावर 20 करें तो 2 की पावर तो फिर चौथे नंबर पर रिपीट होगा, जो ये भी रिपीटेशन है वो 4वें नंबर पे रिपीटेशन होगा। जैसे इस प्रश्न में हम आपको बता रहे हैं, एक प्रश्न दे के समझाएंगे तो आपको थोड़ा अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। प्रश्न दे के समझाएंगे तो आपको थोड़ा अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। जैसे प्रश्न आपको दे रहे हैं, 5 प्रश्न हो गए, तो 6वां प्रश्न है ये हमारा। 6वां प्रश्न है हमारा 1570, नहीं 25 की पावर आपको दे दी गई है 6251, 25 की पावर दे दी है आपको 6251, 36 की पावर आपको दे दी गई है 528, प्लस आगे 73 की पावर आपको दे दी गई है 54, 73 की पावर दे दी गई है आपको 54। ये आपको प्रश्न दे दिया गया है। अब इतना बड़ा प्रश्न है, आप लोग सोचोगे कैसे करेंगे।
मैंने आपको बता दिया है कि हर 4 अंक बाद, हर 4 के बाद वही संख्याएं उसके इकाई के अंक में रिपीट होने लगती हैं। तो इसका इकाई का अंक 5, इसके इकाई का अंक 6, इसके इकाई का अंक 3। तो हम ये पूरी संख्या नहीं लेंगे, इसका सिर्फ इकाई का अंक लेंगे। तो ये 5 और 5 पर पावर ये आगे की भी नहीं लेंगे। यदि इसमें हम 4 से भाग कर देते हैं, इस सब में हम 4 से भाग क्यों कर देते हैं? क्योंकि 4 के बाद फिर से वही रिपीटेशन होने लगता है, जो मैंने अभी आपको समझाया था। 4 के बाद फिर से वही रिपीटेशन होने लगता है। जैसे किसी की 2 पे पावर 1 है तो उसका इकाई का अंक 2 है। अब यही मान लो कि उसके 2 पे पावर 5 हो, 2 की पावर 5 हो, तो उसका भी इकाई का अंक 2 ही होगा। कैसे? मल्टीपल करके देख लो आप, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 2 आ गया। अब यहीं पे 2 पे पावर 2 हो और यहीं 2 पे पावर 6 हो, तो उसकी 2 पे पावर 2 का मतलब 4 है, तो उसके 2 पे पावर 6 का मतलब ये 4 है, तो इसका भी इकाई का अंक 4 होगा। इसमें एक 2 और बढ़ा लो, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, यहाँ 64 हो जाएगा, तो इकाई का अंक 4 आ गया। इसलिए हम इसका 4 से भाग दे देते हैं, 4 से भाग देते थे। यदि 4 से भाग करने पर ये संख्या पूरी पूरी कट जाती है, पूरी पूरी कट जाती है और डिवाइड में 0 आ जाता है, संख्या पूरी पूरी कट जाती है, तो हम इसका जो मानते हैं वो घात 4 मानते हैं। फिर यदि संख्या पूरी पूरी कट जाती है तो हम घात 4 मानते हैं। यदि संख्या पूरी नहीं कटती है तो हम जितनी बचती है उतना ही कर देते हैं। जैसे देखिए आप, इसका 4 में हम भाग देंगे, 4 एकम 4, 2 बच गया 22, 4 पंजे 20, 2 बच गया 25, 4 छंगे 24, 1 बच गया 11, 4 दूनी 8, यहाँ बच गया 3, यहाँ बच गया 3, तो ये 5 की पावर 3 हो जाएगी, ये 5 की पावर 3 हो जाएगी। इसके भी हम आपको बहुत शॉर्ट रूल बताएंगे कि 5 पे पावर 3 आ गई तो हमें डायरेक्ट क्या लिखना है, 6 की पावर 4 आ गई तो आपको डायरेक्ट क्या लिखना है। अब आगे देखिए, इसका 4 से भाग देंगे तो 4 एकम 4, यहाँ 1 बचा 12, 4 4 3 12, ये पूरा कट गया, ये 4 दूनी 8, यहाँ 0 आ गया। अब 0 का मतलब है 6 पे पावर 4, क्योंकि मैंने बताया जहाँ 0 आ जाएगा वहाँ घात 4 लेंगे, प्लस ये 54 है, तो 4 एकम 4, 1 बचा 14, 4 3 12 2, मतलब 3 पे पावर 2, ये 3 पे पावर 2। 5 का क्यूब करेंगे तो 5 का क्यूब 125, 5 का क्यूब करेंगे तो 125, और 6 का पावर 4 का मतलब ये होता है यदि 6 पे सम संख्या है, जैसे 6 पे पावर 2 है तो आएगा 36, और जैसे 6 पे पावर 1 है, मान लो 6 पे पावर 1 है तो इसका जो रिपीटेशन होगा वो 6 होगा, और 6 पे पावर 3 है, 6 का पावर 3 है तो 6। अब यहीं पे जैसे जैसे मान लो 6 के पावर 4 है तो 6 का हम 4 बार मल्टीपल करेंगे, 6 का 4 बार मल्टीपल करेंगे तो क्या आएगा, 6 छक्के 36, 36 6 का फिर इसमें करेंगे तो 6 छक्के 36, फिर इसमें करेंगे तो 6 छक्के 36, मतलब जो इसका अंतिम अंक है वो 6 ही आएगा। 6 छक्के 36, 36 छक्के 216, और 216 का अगर 6 से कर रहे हैं, 6 से कर रहे हैं तो 6 छक्के 36 की 6 यहाँ से 3, 6 एकम 6 3 9, 6 दूनी 1296, ये हो जाएगा 1296। इतना लंबा करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इकाई का अंक देखना है। पहला प्रश्न आया है ऐसा, इसलिए आपको समझा रहे हैं। 3 का पावर 2, इसका मतलब हो जाएगा 9, 3 का पावर 9 2, इसका मतलब हो जाएगा 9। अब इन सबको जोड़ देंगे, इन सबको इकाई, सिर्फ इकाई के अंक को जोड़ेंगे और आंसर देंगे। 5 और 6 11 प्लस 9, 1 और 9 10, मतलब 0। इसका जो इकाई का अंक आ जाएगा, इसका जो इकाई का अंक आएगा वो आएगा 0, इसका जो इकाई का अंक आ जाएगा वो आ जाएगा आपका 0, इसका इकाई का अंक आपका आएगा 0। कैसे किया वो आप लोगों ने समझ ही लिया होगा। 5 पे पावर 3 लिया 125 मान हो गया, ये 6 पे पावर 4 लिया ये 1296 हो गया, ये प्लस 9 हो गया, तो इसका इकाई का अंक आ गया 0, इसका इकाई का अंक आ गया 0। कैसे वो मैंने आपको बता दिया, एक बार फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। ये 25 पे पावर 62 51 थे, ये 36 पे पावर 528 थे, ये 73 पे पावर 54 थे। मैंने आपको बताया कि 4 के बाद वही संख्या इकाई के अंक में रिपीट होने लगती है, 4 के बाद वही संख्या रिपीट होने लगती है। तो फिर मैंने 4 का इसमें भाग दे दिया, यहाँ 3 पावर बच रही, 4 का इसमें भाग दिया, यहाँ 0 पावर बच रही, 4 का इसमें भाग दिया तो ये 2 पावर बच रही। इसका इकाई का अंक 5 था तो 5 का इकाई 3 ले ली, 6 पे 0 आ जाए तो 4 घात लेते हैं, 3 आ जाए तो 2 ही बची तो 2 लेते हैं। 5 का 3 बार किया 125, 6 का 4 बार किया 1296, 3 का 2 बार किया 9। इन सब का टोटल करेंगे, सबका टोटल करेंगे, इकाई के अंक का टोटल करेंगे। 6 5 11, इसका इकाई का अंक 1, 9 और 1 10, 0, इकाई का अंक हो गया 0। उम्मीद है कि आप लोगों को सारे ये प्रश्न जो मैंने 6 कराए हैं आप लोगों को समझ में आए होंगे। यदि आप लोगों को क्लास अच्छी लगती है तो क्लास को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए।
बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे आपको नई जो भी क्लासें हम आपको कराएंगे उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। जय हिंद, जय भारत।